अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई एम आसिफ इदरीस एंड आई एम हियर with another interesting topic of optimization and dynamic analysis. Miral, I hope you people are good and enjoying COVID leaves. First of all, तो एक social message for you all कि the situation of the COVID in India is very bad nowadays. कोविड वार्ड एंड स्पेशल वार्ड फॉर कोविड जो हम यहाँ पे DHQ में बना हुआ है फील्ड ऑफ नो एंड नो ऑक्सीजन बेड अवेलेबल राइट नाउ इन DHQ. So gentlemen, you just care yourself, you just save yourself at your homes and देखें हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें. जैसे आप घर से अंदर आते हैं पहले हैंड सैनिटाइज करें. हैंड सैनिटाइजर अगर अवेलेबल नहीं है सपोज किसी के पास, तो सोप के साथ जो हैंड वॉश करना है वो हैंड सैनिटाइज़र से भी ज़्यादा सेफ है और उससे जो जर्म्स हैं वो हैंड सैनिटाइज़र से भी ज़्यादा वॉश आउट हो जाते हैं. तो आजकल तो मास्क भी नेसेसरी करार दिया हुआ है. यहाँ रोज़ पर सुना है कि वो आर्मी वगैरह खड़ी हुई है और वो आपके मास्क को बाकायदा चेक किया जा रहा है. तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सेफ रखें. और जो लोग आज तक ये समझ रहे हैं कि जो कोविड जो है वो एक मजाक है या ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फॉर गॉड से ऐसा कुछ नहीं है. अगर किसी को कोई शक है तो वो DHQ में आके कोविड वार्ड को चेक कर सकता है. मेरे एक दोस्त है यहाँ DHQ में, डॉक्टर नजफ, वो मुझे स्पेशल कह रहे थे कि ये सिचुएशन है आजकल DHQ में, बड़ी सूरत हाल नाजुक है. खैर, दिस वॉज अ सोशल मैसेज. आप सब समझदार हैं, आप सबको जो है इसकी केयर करनी चाहिए. लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक. एंड हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा जेम्स थ्योरम के रिलेटेड कि जब हम किसी फंक्शन जी स्पोज फंक्शन है उसका जब fx जब हम पहला डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड फिर उसी फंक्शन का हम y के रिगार्डिंग लेते हैं और एंड राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम किसी भी उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं डेरिवेटिव और फिर उसी fy को जब दोबारा हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं. एंड दिस कॉल्ड जेम्स थ्योरम. देखें इसमें हम क्या करते हैं कि वी हैव सम आइडेंटिकल वैल्यूज एज लॉन्ग एज द टू क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स आर बोथ कंटिन्यूअस इन जेम्स थ्योरम. ये बेसिकली कंसेप्ट है कि जब हम कोई टू क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं तो वो दोनों जो हैं बहुत कंटिन्यूस में आती हैं. और आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई दो वेरिएबल है हमारे पास x एंड y, हम उसका कुछ इस सिचुएशन से हम जब डेरिवेटिव लेते हैं डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपस में उनकी वैल्यूज़ बराबर होती हैं. ये जेम्स थ्योरम जो है नेक्स्ट आपकी काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होगा, तो आज मैंने इसे बताना ज़रूरी समझा. एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ हमने डिस्कस किया इन लास्ट लेक्चर सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन हमने देखी और उसका कुछ स्पेसिफाइड मेथड भी था, वो भी मैंने आपको बताया एज़ पर अल्फा सिचॉन पेज नंबर 297 पे यहाँ दिया हुआ है. उसमें आप देख सकते हैं कि एक मखसूस किस्म का फार्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था. बेसिक तो ये है कि हम डेरिवेटिव का जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका प्रोसीजर ये हमें बताया हुआ है. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल लास्ट टाइम. नेक्स्ट हमने देखा था कि रिलेटिव एक्सट्रीमम इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स हमने देखा था, तो जिसमें अब इसको हमारे आज के लेक्चर से रिलेट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये वाला जो है आगे जाके बड़ा ज़रूरी होगा. और चूँकि हमने अब तक लास्ट हमने जब मिड टर्म में से पहले हमने देखा था तो उसमें एक वेरिएबल के रिगार्डिंग हमने एक्सट्रीमम वैल्यूज़ देखी थी, मैक्सिमम और मिनिमम देखा था. फिर हमने इसमें आके टू वेरिएबल्स के रिगार्डिंग हमने देखा मैक्सिमम और मिनिमम, जिसमें फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन को हमने फिलअप करना है और सेकंड सफिशिएंट कंडीशन को ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई है ये हमने डिस्कस कर ली हुई है, जिसमें हमें f(x) को फाइंड आउट करना है, f(y) को फाइंड आउट करना है और हमें देखना है कि ये लेस देन 0 होनी चाहिए एंड f(x) एंड f(y) के प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए fxy स्केयर के. ये हमारे पास कुछ मैक्सिमम की कंडीशन थी, फिर इस तरह मिनिमम की कंडीशन थी.
ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि टू वेरिएबल्स के रिगार्डिंग हम किस तरह एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जी टूवर्ड्स द टू बी टॉपिक एंड दैट इज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स तो हमने पढ़ी हुई हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करते रहे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी हमें पता ही है कि वो क्या होता है। एज स्टूडेंट्स ऑफ 6th सेमेस्टर आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स कौन सी होती हैं। खैर इफ़ विल सपोज कि u इज़ इक्वल टू डी एक्स हम करते हैं जिस तरह हमने लास्ट में किया कि डी एक्स मीन्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ होगा कोई फंक्शन का, उसको हम u कंसिडर कर लेते हैं, डी वाई को b कंसिडर कर लेते हैं और एफ डबल एक्स को हम a कंसिडर कर लेते हैं लेट्स सपोज, और b को हम एफ डबल वाई कर लेते हैं कि f का जब एक बार फंक्शन y के रिगार्डिंग लिया है डेरिवेटिव, फिर हम डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आल्सो y, तो उसको हमने b कंसिडर कर लिया। h को हमने एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स विच इज़ द यंग्स थ्योरम हमने इसको h लिख लिया। ठीक है, देन सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन हमने लिखी। देखें इसमें वो लास्ट जो हम डिस्कस करते हैं एफ डबल एक्स डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है एफ एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और फिर प्लस डी वाई एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, पहले हमने डी एक्स लेना है किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब, फिर उसका फिर हमने ले लेना है वाई के रिगार्डिंग, तो ये एफ एक्स वाई डी एक्स वाई एक्स हो गया, तो वाई डी वाई हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे इसका वाइस वर्सा है। और इनको जब हमने ऐड कर लिया, देखिए हमने यंग्स थ्योरम में पता है हमको कि फंक्शन जो है किसी भी वेरिएबल का पहले एक्स को लो फिर वाई के रिगार्डिंग लो, या आप पहले वाई को लो फिर एक्स को लो, तो ये यंग्स थ्योरम में बता चुका है कि ये दोनों आपस में वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो इसलिए हमने नीचे वाले स्टेप में क्या किया, यहाँ पे आके कि हमने 2f एक्स वाई डी एक्स वाई डी वाई लिख दिया। ठीक है, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में चूँकि एक चीज़ है तो एक और एक मिलके दो हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब ये हमारे पास जो लास्ट हमारे पास बची है क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर वाली जो हमारे जो बची है सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन में, इसमें देखें ऊपर जो जितने भी हमने सपोज किया था ना, जैसे u इज इक्वल टू डी एक्स किया था, v इज इक्वल टू डी वाई किया था, तो हमने वो तमाम वैल्यूज़ अब नीचे पुट कर दी। देखें q इज इक्वल टू a जो था जिसकी वैल्यू थी एफ डबल एक्स, आप देख सकते हैं ऊपर एफ डबल एक्स की जगह पे हमने a लिख लिया, डी एक्स स्केयर की जगह पे हमने u स्केयर लिख लिया क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं u इज इक्वल टू डी एक्स है। इसी तरह 2 और एफ एक्स वाई की जगह पे हमने लिख लिया h, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं यंग्स थ्योरम में कि एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स को हम h कंसिडर कर लेते हैं और u v जैसे ऊपर देख चुके हो। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई a u स्केयर प्लस 2h u v प्लस b v। ठीक हो गया, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि कोई मैट्रिसेस फॉर्म में दिया होगा उसको इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने जो है वो मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इससे आगे फिर नेक्स्ट हम चलते हैं जब हम इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। देखें यहाँ पे अब देखें एक्सरसाइज नंबर 11.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बी पार्ट है। ठीक है, अल्फा से चाम की बुक में से हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक जर्नल फॉर्म जैसे हम पहले लिख चुके हैं, जर्नल फॉर्म क्या होती है कि q इज इक्वल टू a u स्केयर प्लस 2h u v प्लस b v स्केयर, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा, ऊपर जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है a h फिर डायगोनल जो इसके हैं उस पर a भी लिख दिया और एल्स डायगोनल जो है उस पर h लिख दिया हमने। तो इसकी जब हमने नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा तो ये लिख लिया। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। खैर इसमें था कि u v कोई एक वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कोई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक मैट्रिसेस दिया हुआ है। ठीक, इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना।
ठीक। अच्छा, अब इसको समझने वाली बात है कि हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझने के लिए आप बेशक अल्फा सिचाओं की बुक में जाके देखें, थोड़ा सा उसको कंसल्ट करें तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ गाइडलाइन दे देता हूँ आपको। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हर एक माइनस की एक जगह होती है मैट्रिसेस में, जैसे A11, A12, A3, जैसे -2 है तो इसकी जो पोजीशन है A11 है, ठीक है। A11 मीन स्केयर आप कह सकते हैं, जैसे AU स्केयर है। अब ये स्केयर जो शो कर रहा है वो कर रहा है A11, ठीक है ना, या D11 कोई पोजीशन है। आगे मैं जाके इसको भी मज़ीद बता देता हूँ। तो हमेशा जब स्केयर के साथ कोई चीज़ ऐड होगी तो वो हमेशा डायगोनल्स में लिखी जाएगी, जैसे या उसकी पोजीशन लिखी जाएगी। देखें, कोई एक वेरिएबल है, u पहला वेरिएबल है, v दूसरा वेरिएबल है, तो u स्केयर मीन A11 पोजीशन है। A11 पे जो भी चीज़ लिखी हुई होगी हम उसको u से पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक आंसर के सामने लिखी हुई -2 तो -2 आ गया और u स्केयर। अब देखें आगे है हमारे पास u एंड v में u पहला वेरिएबल है, v दूसरा वेरिएबल है, u। अब इसका मतलब ये हो गया कि 3 की जो मैट्रिक्स में 3 की जो प्लेस है वो है D12 में मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम मतलब पहला वेरिएबल और फिर दूसरा वेरिएबल, इनको जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास UV मिल जाएगा। जैसे कि पोजीशन हमारे पास क्या आ गई, या आप रिकॉल करें उसको, तो हमने क्या किया था, जो fxy का हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हमने उसी को विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया था और फिर उनको जमा कर दिया था हमने कि h जो हमने लिखा था h, जिसमें यंग्स थ्योरम की बात होती थी लास्ट में। देखें कि यंग्स थ्योरम में हमने ये देखें लिखा होगा fxy और इज इक्वल टू fyx, ठीक है। मतलब कि ये दोनों वेरिएबल आपस में अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। लाइक पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो यहाँ पे 1 2 लिखा होगा, फिर 2 1 लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह इसको दोबारा मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें एक माइंड में ये भी रख रहे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक में लिखने के लिए कि fxy मीन x पहला वेरिएबल है, y दूसरा, तो f12 आप लिख सकते हो, फिर दूसरी स्पेस पे आप लिख सकते हो f21, यानी कि f2 मीन yx, f21, ठीक है। अब इसमें देखें कि हमने क्या करना है, जब uv की बात आई, जब मैट्रिसेस में 3 की बात आई, तो हमारे पास क्या आया, fxy मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, कौन सी स्पेस आ गई, 3 वाली। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे 1 की तरफ, तो 1 कौन सी स्पेस है, 2 and 1, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी 2 1 स्पेस का मतलब है कि दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इसको लिखने के लिए क्या लिख लिया, 3 + 1 UV। तो जहाँ कहीं भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखे हुए होंगे वो डायगोनल्स के अलावा वाले होंगे, डायगोनल्स के अलावा वाले होंगे। डायगोनल्स हमारे पास -2 -4 आ गया, लेकिन अलग जो है हमारे पास 3 and 2 आ गया, ठीक है। इनको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल्स के अलावा जितने भी वेरिएबल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या हो गया कि जो डायगोनल पे लिखे हुए होंगे वो हमेशा स्केयर्स वालों के होंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो पोजीशन है 1 1 होगी या 2 2 होगी या 3 3 होगी जब हम 3 वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ -2 का मतलब है कि पोजीशन जो है D11 है, मतलब कि पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। और इसी तरह हम -4 V स्केयर की तरफ जब आते हैं तो स्केयर का यहाँ भी मतलब है कि कोई दो चीज़ें हैं जो मिल के बनी हैं कि इसकी पोजीशन की, तो यहाँ पे D22 होगा, मतलब कि दूसरा कॉलम दूसरी रो, ठीक है। तो -4 वहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक। आगे जाके इसको मज़ीद मैं करूँगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
ठीक है। इसी तरह आपके पास उस 11.3 में डी जो पार्ट है, डी पार्ट में देखेंगे मैट्रिक्स दिया होगा एफ एक्स एस एफ एक्स वाई, फिर नीचे आपने एफ वाई एक्स दिया होगा, एफ वाई वाई दिया होगा, मतलब डायगोनल्स पे एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई मीन के पोजीशन जो है 1 1 और एफ वाई वाई पोजीशन जो है क्या डी 2 2 आ गई इसमें, ठीक है। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट्स की पोजीशंस हैं, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो देखें यहाँ पे स्केयर पहले जिस तरह ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखते हैं एफ डबल एक्स डी एक्स स्केयर मीन यू स्केयर या डी एक्स स्केयर, पहले हम सपोज कर चुके हैं कि ये आपस में इक्वल है। इसी तरह आगे सेकंड वन में आते हैं तो देखें डायगोनल्स के अलावा की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एफ एक्स वाई की या एफ वाई एक्स की, ठीक है। ऐसे क्रॉस बना हुआ होता है ना डायगोनल्स पे, क्रॉस जो है डायगोनल्स जो है वो एफ एक्सेस एफ वाई वाई हैं और उनके अलावा जो है वो वाले अदर देन डायगोनल्स हैं एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ठीक है। ये दोनों को आपस में जब इकट्ठा करते हैं जैसे हम पीछे कर चुके हैं तो ये दो बन जाते हैं, ठीक है। एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स चूँकि यंग्स थ्योरम के रिलेटेड एक ही चीज़ है तो इसलिए हम इनको दो एक जमा एक दो इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह एफ वाई वाई डी वाई स्क्वायर एज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब देखें डिटर्मिनेंट्स टेस्ट ऑफ साइन डेफिनिटनेस, डेफिनिटनेस मालूम करने के लिए हम डिटर्मिनेंशियल टेस्ट पे जाते हैं। डिटर्मिनेंटल टेस्ट जो है उसको आपको समझाने की थोड़ी सी जरूरत है। उसके साइंस जो आते हैं हमारे पास वो साइंस ऑफ डेफिनेटनेस की बात हम करेंगे यहाँ पे। देखिए इफ़ वी हैव 2 and 2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर हमारे पास हो मीन्स के कोई दो वेरिएबल्स हों, सपोज यहाँ पे देखें लाइक ए और बी को दो वेरिएबल्स हैं अदर देन डायगोनल्स पे एक्सेस दिया हुआ, तो आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स पे कोई वेरिएबल हो और अदर देन डायगोनल जो है वो एक ही यानी कि सेम हो, कोई कांस्टेंट हो या कोई ऐसी चीज़ तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज यहाँ पे जो दिया हुआ, ठीक है। तो किसी भी डिटर्मिनेंटल टेस्ट में साइंस ऑफ डेफिनेटनेस को मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो ए डिटर्मिनेंट है फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट जो है जैसे यहाँ पे इस दिए हुए मैट्रिक्स में ए जो है इस पोजीशन पे जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है ए है, यानी कि D1 अगर मैं कहूँगा तो ये पहले वाला ही होगा ए जो है, ठीक है। वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और फिर ए डिटर्मिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये वाले। और फिर हमारे पास जो टोटल डिटर्मिनेंट है वो जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दीज कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड अगर होंगे तो फॉर द पॉजिटिव या नेगेटिव डेफिनेटनेस हमें पता चाहिए। जैसे एग्जांपल आपका जो हमने एग्जांपल 1 और 2 दी हुई है आप उसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा इजीली। सिंपल आपने क्या करना है उसमें जाके एक तो आपको गिवन होगा जो D1 होगा, D1 मीन कि किसी भी मैट्रिक्स का पहला जो है रो 1 कॉलम 1 का जो हिस्सा है उसको हम D1 कंसिडर करते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको हम माइंड में रखें कि जब 2 वेरिएबल्स होते हैं या 2x2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है तो हम उसकी साइंस ऑफ डेफिनेटनेस को मालूम करने के लिए कि जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका क्राइटेरिया ये है कि आपका D1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो है आप उसका डिटर्मिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कोई दो वेरिएबल हैं, एक आपके पास गिवन है क्वेश्चन, एक फंक्शन गिवन है, सपोज q = 5u² + 3uv + 2v स्क्वायर है। आप इसको देखना चाहते हैं साइंस ऑफ डेफिनेटनेस, आप इसका मालूम करना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या आ गया 5। और देखें जैसे मैंने आपको बात की थी कि अदर देन डायगोनल्स पे जो भी आएगा हिस्सा वो यू वी का जो प्रोडक्ट है उसका हाफ आएगा। सपोज हमने डी एक्स वाई एक और प्लस
सॉरी एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स को जब एक एक को हमने जमा किया था तो हमारे पास 2 बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता जाऊँ। हाँ, ये देखें कि जब आपने सिंपल जो है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई और एफ वाई एक्स डी वाई को जब आपने एक एक को जमा किया तो फिर 2dxy dx dy आया था। ठीक है, इसी तरह देखें आप इस मैट्रिक्स में देखें, हाँ इसमें देखें आप, जैसे क्वेश्चन हम कर रहे थे 1.5 कहाँ से आया। देखें भाई u v के साथ जो 3 खड़ा हुआ है उस u v को दोनों को जमा करके एक एक करके आपने 3 लिया होगा, तो मीन 1.5 और 1.5 दोनों को जमा किया होगा तो ये बना होगा। सही है, तो जब कभी 2 वेरिएबल्स का डिस्क्रिमिनेंट लिखना चाहें तो फिर एक तो जो स्क्वायर के साथ होगा डायगोनल्स पे तो वो आ जाया करेगा हमेशा, चाहे वो 3 वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का हो। देखें यहाँ पे 5, क्योंकि हमारे पास इसलिए जो 5 का डिटर्मिनेंट है तो इस पर D11 पोजीशन है ना, पहला रो पहली कॉलम, इट मीन्स 1 और 1 2 को स्क्वायर वाली बात होगी, तो स्क्वायर की जगह आप देख सकते हैं u स्क्वायर के साथ जो 5 है कोफिशिएंट, तो 2/2 कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। तो जो D11 वाली पोजीशन है स्क्वायर वाली वो 5 आ गया। इसी तरह 2v स्क्वायर वाली जो पोजीशन है मीन के स्क्वायर है वहाँ पे 2 होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 आ गया। अदर देन डायगोनल्स जो है वो u v के जो प्रोडक्ट है उसको हाफ करके आपने लिख लेना। ठीक है, एनीवे जी आपके पास जो D1 है A11 है वो 5 है, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, D2। अब डिटर्मिनेंट्स आपने इसमें निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है, आपस में डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, दरमियान में माइनस का साइन आता है। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये 2.25 आ गया। 10 में से 2.25 निकाल गया तो 7.75 आ गया। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही है। तो दोनों कंडीशंस जो हैं फुलफिल हो रही हैं। इट मीन्स कि Q इज़ द पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, Q इज़ द पॉजिटिव डेफिनेट, कि हमने साइन मालूम करना था, डेफिनेटनेस का साइन मालूम करना था, तो Q जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की और उसका साइन ऑफ डेफिनेटनेस जब मालूम करते हैं 3 वेरिएबल्स में बच्चे इस तरह है कि देखें Q जो कोई फंक्शन है u1 u2 u3 को 3 वेरिएबल्स हैं, उनका यह डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट में आप इसकी पोजीशंस को देख सकते हैं D11 D12 D13 इस तरह। इसका मतलब ये होता है कि पहला रो पहली कॉलम, पहला रो दूसरी कॉलम, पहला रो तीसरी कॉलम। ठीक है, अब सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड। अब जहाँ पे कहीं पे भी 1 1 2 2 3 3 होगा ये बेसिकली डायगोनल है, तो ये 1 1 2 2 3 3 वो होगा जो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म के स्केल्स के साथ कोफिशिएंट होगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद आप पोजीशन देखोगे, हमेशा पोजीशन आपके पास जैसे 1 2 है, 1 2 में कोई 3 वेरिएबल होंगे। ये बात मेरी गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना, यहीं पे बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं। वो ये है कि जहाँ पे D12 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम दिया हुआ है, पहली रो सेकंड कॉलम का एक और भी मतलब आप ले सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो पहला और दूसरा होगा। जैसे कि यहाँ u1 u2 मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट दिया हुआ होगा जिसके साथ कोएफिशिएंट होगा वो पहला और दूसरा वेरिएबल ही होगा। ठीक है, उन दोनों का यहाँ पे आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे D12 और D21 ये आपस में यंग्स थ्योरम के रिलेटेड इक्वल ही हैं। ठीक है, तो आपने जहाँ कहीं भी कोई प्रोडक्ट दिया हुआ होगा आपकी 3 वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जो कि पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल को प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ होगा, उसको आपने डिवाइडेड बाई 2 कर देना। जो वैल्यू है आपने उसको D12 और D21 इन दोनों की जगह पे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद D22 का मतलब है कि कोई वेरिएबल जो सेकंड वेरिएबल होगा, सेकंड वेरिएबल का जो स्क्वायर होगा उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं 2 3 की और 3 2 की। ठीक है, 2 3 और 3 2 मीन्स कि कोई सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक, तो इनकी वो प्रोडक्ट के साथ कोफिशिएंट होगा जो दूसरे वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल, यानी कि यहाँ 2 3 है 3 2 है, तो मीन के दूसरे वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल के प्रोडक्ट के साथ जो लगा हुआ होगा कोफिशिएंट, आप उन दोनों को 2 को डिवाइड करोगे या आधा आधा कर लोगे और वो D23 और D32 की जगह पे लिख दोगे। ठीक है, और 3 और D33 जो है ये आपके तीसरे वेरिएबल के स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक हो गया, तो ये है। अच्छा, अब कोई ऐसा वेरिएबल भी हो सकता है जो मीन यहाँ पे D13 है, अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूँ, डिस्क्रिमिनेंट की पोजीशन है D13, तो ये कोई ऐसा वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा जो पहला वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा और उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है। सपोज आपके पास कोई 3 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसमें पहले वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो आप उसकी जगह पे 0 लिख लोगे। ठीक है, सही हो गया। तो इसमें भी वैसे ही है जैसे हमने पहले देखा, चेक का जो टेस्ट जो है वो D1 शुड भी D1 होगा कोई जो कि D11 पोजीशन पे होगा। इस तरह D2 होगा, D2 में हम क्या देखेंगे, आपके सामने है D11 D12 और D21 D22। ठीक है, ये कोई D2 हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट यहाँ से निकल आएगा, और डिटर्मिनेंट 3 जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें भी हमें चेक करने का मतलब साइन और डेफिनेटनेस चेक करने का यही है कि पॉजिटिव डेफिनेट के लिए D1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, D2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और D3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सपोज यहाँ पे D1 जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये लेस देन 1 है, तो हम नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पहला साइन आप देखो D1 लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ पहले साइन तक तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सपोज अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो देन D2 शुड भी ग्रेटर देन 0। अगर वो नहीं आता तो वहीं आप छोड़ दो और आप कह दो कि इट्स नीदर द पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड D3 की तरफ आने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि D1 ग्रेटर देन 0 जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आप सेकंड D2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, तो आप D3 की तरफ जाएंगे, वरना वहीं बता देंगे कि ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह आप नेगेटिव डेफिनेटनेस ऑफ जो साइन है उसकी तरफ जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 लेस देन 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डिटर्मिनेंट 3 लेस देन 0 होना चाहिए। अगर D2 ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा सपोज नेगेटिव में, तो आपको D3 की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहीं आपको पता चल जाएगा कि नीदर द पॉजिटिव ना द नेगेटिव। ठीक है, एज एग्जांपल नंबर 3 और 4 पेज नंबर 3 to 6 पे आप फर्स्ट टर्म की बुक पे आपके ये दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। सपोज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका C है, बुक कल पेज 312 है, और वी हैव दिस 2x2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारे पास। उसकी कंडीशंस जो है आपको फुलफिल करनी है फॉर द साइन ऑफ डेफिनेटनेस। D1 जो डिटर्मिनेंट 1 है ग्रेटर देन 0 है होना चाहिए, और D1 क्या होता है, D1 पोजीशन पे जो 5 है वो आपका D1 है। D2 में आप क्या करेंगे, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे एज वी हैव डिस्कस। तो D11 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि आपका ये पॉजिटिव साइन वाला कोई शेयर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो वो क्या है, आपकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। 5 जो है उसको मल्टीप्लाई में 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वो लेस देन 9 हो रहा है। यहाँ तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो जो D2 है वो तो लेस देन 0 है। ठीक,
तो ये फुलफिल नहीं कर रहा, इट मीन्स नीदर द पॉजिटिव नॉर द नेगेटिव, ये कोई दरमियानी है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्वाड्रेटिक फॉर्म देखेंगे जिसमें हमारे पास दो कोई वेरिएबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है आपका पार्ट, इसमें इक्वेशन दी हुई क्वाड्रेटिक, आपने इसको पहले इसमें करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, मैट्रिक्स फॉर्म के बाद आपने इसका साइन देखना क्या। ठीक हो गया जी। या ये क्वेश्चन सिंपल यही है कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने बताया था, D11 की जगह पे वही होगा जो पहले वेरिएबल के स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होगा, तो वो 1 है। इसी तरह डायगोनल पे D22 पोजीशन पे वो होगा जो सेकंड वेरिएबल के स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होगा, लाइक 3 जो है वो आपका D22 वाली पोजीशन, डिटरमिनेंट वाली पोजीशन पे आ जाएगा। और अब ये देखें, मैंने कहा था कि जो भी कोई दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के साथ लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ 7 है, u and v प्रोडक्ट के साथ है कोएफिशिएंट, आप उसको डिवाइड करके दो पे या आधा आधा करके आपको डायगोनल्स के बकाया वाली जगह पर लिख देना है। 7 को हमने हाफ किया, 3.5 है। ये लॉजिकली अगर आप पूछना चाहो तो वो क्या है, वो ये है जी 3.5 क्या जगह है, वो है D12। D12 का मतलब ये है कि कोई पहला वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसी तरह 3.5 जो 1 के नीचे लिखा होगा उसका मतलब है 2 1। पहला क्या था 1 2 और दूसरा ये क्या 2 1। तो ये वही यंग्स थ्योरम आ गया, एक्स वाई एंड वाई एक्स। ठीक है, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, इन दोनों का जब आप इकट्ठा करते हो मीन्स के दोनों इक्वल हैं आपस में यंग्स थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब इन दोनों को आप डिवाइड करके इकट्ठा लिखते हो तो फिर ये आपके पास क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है 3.5। ठीक है, ये आपने लिखा। इसी तरह जब 3 वेरिएबल्स का है, 3 वेरिएबल देखने आप बुक में जाके इक्वेशन भी देख लीजिएगा और ये आप इसको लिख सकते हैं। सेम है एज पर नीचे जो लिखा हुआ D11, D12, D13, D21 वगैरह वगैरह, तो इनके रिलेटेड आप किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। वे पॉजिटिव और नेगेटिव और नीदर आपने ये मालूम करना है। डेफिनेटनेस की बात हो रही है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नीदर है। ठीक है, वही है 3/3 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, जिसमें देखें हमारी जो मेन है इसकी एक कंडीशंस, वो पॉजिटिव होने के लिए D1 जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0, D2 डिटरमिनेंट 2 जो है शुड बी ग्रेटर देन 0, D3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो D1 शुड बी लेस देन 0, D2 शुड बी ग्रेटर देन 0 और D3 शुड ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें ये देखने के लिए आप देखें कि D11 पोजीशन पे जो -1 है वो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव वाली जगह पे तो हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हम चले जाएंगे नेगेटिव वाली पे, क्योंकि वहाँ पे पहली कंडीशन जो है D1 शुड बी लेस देन 0। चलेंगे, यहाँ पे हमें पता चल गया कि D1 जो है वो लेस देन 0 है। हम नेगेटिव में देखेंगे, D2 को देखेंगे क्या वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। तो यहाँ पे जब हम D2 देखा तो वो 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब कभी 0 या 0 से मतलब वो उसकी जो कंडीशन है उसको मीट तो नहीं कर रहा ना, D2 तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 0 है। इट मीन्स कि ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये नीदर वाली कंडीशन है हमारा। ठीक है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको हल करते जाएंगे। और ये यहाँ तक था दिस वाला बुक द साइंस ऑफ डेफिनेटनेस। आज के आपके लेक्चर में मैं समराइज करता था, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आप लोगों ने बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म को देखा कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट लेसन। और आपने यंग्स थ्योरम को देखा कि जब हम
2f(x, y) लिखते हैं dx dy, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि जब हमने कभी किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया डेरिवेटिव, फिर हमने उसी एफ एक्स का फिर वाई के रिलेटेड जब ले लिया, ठीक है, तो ये इक्वल होगा आपके दूसरे एफ वाई एक्स के, जो हम पहले कर चुके हैं लेंस थ्योरम। तो इन दोनों चूँकि आपस में बराबर हैं एक्स वाई वाई एक्स, तो हम इनको इकट्ठा करके दो एफ एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्म की जनरल फॉर्म को हमने देखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने देखा, जो कि आपकी 11.3 का पहला क्वेश्चन है। फिर हमने देखा कि डिटर्मिनेंटल टेस्ट फॉर द साइन डेफिनेटनेस में देखा हमने कि डेफिनेटनेस के साइन को हमें कैसे डिटर्मिन करना होता है। अगर आपके पास 2/2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है या 3/3 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, डजंट मैटर, आप सिंपल उसकी जो कंडीशंस हैं उसकी तरफ जाओगे। पहली कंडीशन यही है कि डिटर्मिनेंट जो ए है D11 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स की ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम लिख बैठा हूँ कि ए जो है वो D है, D1 शुड बी ग्रेटर देन 0 और D2 शुड बी लेस देन 0, ये यहाँ पे कर लेंगे। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, किसी चांस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा कि हम 2/2 जब क्वाड्रेटिक करें भी होगा उसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कैसे करते हैं कि ये जो है वो साइन इसका पॉजिटिव डेफिनेट है या माइनस 3/3 हमने देखा। 3/3 जो इक्वेशन आपके पास 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसको मैट्रिक्स में कैसे डेवलप करना है, और मैट्रिक्स में अगर दिए हुए तो उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसके साइंस ऑफ डेफिनेटनेस को मालूम करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन हैं हमने उनको देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपका तकरीबन 5 क्वेश्चन जो है 1.3 के वो हो गए। नेक्स्ट कुछ 1-2 कंसेप्ट हैं वो हम देखते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आती तो आप लोग इंडिविजुअली भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेक्चर के दौरान भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।